हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीके अकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग की ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशो है उसका प्रूफ कैसे आता है, और 6.1 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के रेशो में सबसे पहले आपका रेशो आया था जो मैंने लिखा कर दिया था। सबसे पहले रेशो क्या था आपका? सबसे पहला आपका रेशो था सबसे पहला आपका रेशो क्या था? सबसे पहला आपका रेशो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये सबसे पहला रेशो था आपका। उसके बाद था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा, जो कि आपको दिख रहा है। और लास्ट वन था आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा, जो कि वो भी दिख रहा है आपको। और इन रेशोज़ को हम लोग प्रूव करेंगे। अब जैसा कि मैंने बोला था कि ये रेशोज़ जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। देखिए इधर साइड में, इस साइड में दिख रहा होगा आपको, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC करके मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हुआ है। ठीक है, जिसमें मैंने यहाँ पर ये एंगल थीटा लिया हुआ है। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखा हुआ है, दिख रही है, इन राइट एंगल ट्रायंगल। अगर अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखा सकता हूँ आपको। देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल ACB को मैंने क्या लिया है? थीटा लिया है। ठीक है, एंगल ACB क्या लिया हुआ है? थीटा लिया हुआ है। चलो देखो आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, अभी क्या है यहाँ पर देखेंगे हम लोग। मैंने बाकी पूरे रेशियोज लिख लिए हुए हैं। देखो साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये देखो, ये अपोजिट साइड है और ये क्या है? हाइपोटेनियस। तो AB अपॉन AC। ठीक है, वो क्या हो गया? AB अपॉन AC। कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो ये एडजेसेंट साइड है थीटा का और ये हाइपोटेनियस है, तो BC अपॉन AC, तो BC अपॉन AC लिख दिया। टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, देखो ये अपोजिट है और ये एडजेसेंट है, यानी AB अपॉन BC। तो देखो वहाँ पे AB अपॉन BC लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद कोसेक थीटा क्या होता है? वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। तो देखो हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट मतलब AC अपॉन क्या लिखा हुआ है? AB लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि साइन थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा किसका उल्टा होता है? सेक थीटा का उल्टा होता है। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, देखो AC अपॉन BC लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है आपका? कॉट थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो देखो ये एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, दैट इज BC अपॉन AB। ये पूरे रेशोज लिखे हुए हैं आपके। उसके बाद मैंने इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया। और पाइथागोरस थ्योरम आपने बहुत पहले पढ़ा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। तो देखो मैंने यहीं पे यहाँ पे वही लिखा है। देखो यहाँ पर इसका एक साइड ये है, एक साइड ये है, 90 डिग्री एंगल बनाने वाले दो साइड ये है, और हाइपोटेनियस कौन सा है? ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका सम मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये देखो ये लिखा हुआ है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। अब मैंने क्या किया है? इस इक्वेशन को आपको हमको फॉर्मूला लाना है, प्रूफ लाना है। तो हम लोग क्या किया? मैंने क्या किया है, ये पहले इक्वेशन को यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AC के स्क्वायर को मैंने क्या किया है? AC के स्क्वायर से सभी को डिवाइड कर दिया। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो AB के स्क्वायर को भी AC के स्क्वायर से डिवाइड किया है, सभी को AC के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आपको पता है, देखो यहाँ पर मैंने रेशो में लिख के रखा है कि AB अपॉन AC क्या होता है? AB अपॉन AC साइन थीटा होता है। तो AB अपॉन AC की जगह देखो, इसका तो पहले मैंने होल स्क्वायर कर दिया है, वो सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर था इसलिए होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे भी होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे भी होल स्क्वायर कर दिया, और ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए। कैंसिल हो गए तो क्या बचा? 1 बचा। तो ये सब चीज़ें तो सिंपल है, तो ये तो आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर AB अपॉन AC क्या था हमारे पास? AB अपॉन AC हमारे पास साइन थीटा था, तो हमने उसको जगह क्या रख दिया है? साइन थीटा। ठीक है, उसका हमारे पास BC अपॉन AC क्या था? तो BC अपॉन AC हमारे पास कॉस थीटा था, तो उसकी जगह हमने रख दिया कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो आपका पहला फॉर्मूला प्रूफ हो गया। आपका पहला का फॉर्मूला क्या प्रूफ हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हमने इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया है? इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है। अब मैंने क्या किया है? मेरे को सेकंड प्रूफ लाना है, इसलिए मैंने इक्वेशन 2 को
कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया है। इक्वेशन 2 को क्या कर दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा से मैंने डिवाइड कर दिया है। तो देखो इक्वेशन 2 क्या था आपका, साइन स्क्वायर थीटा, उस सभी को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, सभी देखो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड हो गए। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस तो tan स्क्वायर होता है, तो देखो वहाँ पर जिसकी जगह tan स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है, कॉस कॉस तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो बचेगा 1, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, तो देखो उसकी जगह सेक स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये दूसरा प्रूफ भी आ गया, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब मैंने फिर से इसी इक्वेशन को, कौन से इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को साइन से डिवाइड कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा से, थर्ड प्रूफ लाने के लिए साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो देखो क्या होता है, ये साइन और ये साइन तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो कॉट लिख दिया, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है, तो लिख दिया कोसेक। इस तरीके से आपका ये थर्ड प्रूफ भी आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग इस थर्ड प्रूफ के बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रूफ समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो प्रैक्टिस सेट का, आपके प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन किस तरीके से है हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट का आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इफ साइन थीटा, अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 7/25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टैन थीटा। ठीक है, चुप लगे, दिमाग नाम की चीज में चुके करो थी क्या भगवान के नाम नहीं लिया, हाँ? जो डीडी होगा, रोज जो रोड पे जो चल जो डीडी होगा। तो देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 7/25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टैन थीटा। अब इसको आप दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं। पहला तो पाइथागोरस, पहला मेथड है वो सिंपली आप आइडेंटिटी से फाइंड कर सकते हो, जो हमने आइडेंटिटी अभी अभी प्रूफ किया है उससे फाइंड कर सकते हो। और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा आप क्या कर सकते हो, इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पहला मेथड देखेंगे, जो हमको दिया था पहले हमने वो लिख लिया 7/25। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है देखो बाय आइडेंटिटीज़, तो हमारे पास कौन सा आइडेंटिटीज़ है, कॉस थीटा फाइंड करने के लिए हमारे पास आइडेंटिटीज़ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर थीटा कहाँ चल जाएगा, इधर माइनस में चल जाएगा, देखो मैंने माइनस में ला लिया है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, वो क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे साइन की वैल्यू पुट कर दिए मैंने साइन की वैल्यू क्या थी 7/25, तो मैंने 7/25 रख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके मैंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले तो 7 का स्क्वायर 49 और फिर 25 का स्क्वायर 625 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 625 मल्टीप्लाई बाय 1, और यहाँ पर नीचे रहता है 1 मल्टीप्लाई बाय 49, दैट इज वो भी 49 हो जाएगा। समझ में आ गया, यानी आपका आंसर आ जाएगा 625 माइनस 49, जो कि देखो यहाँ पर आया हुआ है, दिख रहा है। ठीक है, और नीचे में 625 एज इट इज़ रहेगा। 625 माइनस 49 कितना होता है 576 अपन क्या हो जाएगा 625। अब दोनों का, क्योंकि हमको सिर्फ कॉस थीटा चाहिए, कॉस का स्क्वायर नहीं चाहिए, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे दोनों का स्क्वायर रूट कर दिया। स्क्वायर रूट से क्या हो गया, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये 576 किसका स्क्वायर है 24 का, और 625 किसका स्क्वायर है 25 का। तो इस तरीके से ये भी क्या हो जाएंगे, स्क्वायर, किसी न किसी के स्क्वायर रूट होंगे। उसके बाद ये आपको मिल गई कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिली 24/25। अब आपको पता है कि टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने टैन थीटा को लिख लिया है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास 7/25, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी 24/25। तो देखो ये 25 दोनों में कैंसिल ही हो जाएगा, तो बचेगा क्या 7/24। तो देखो टैन थीटा हमको मिल गया 7/24। ठीक है, ये एक मेथड है। दूसरा मेथड है आपका, आप दूसरा मेथड कर सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, और आपको जैसे पता है कि साइन थीटा क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो अपोजिट को मैंने एक वैल्यू दे दी है y, ये दिख रहा होगा आपको, y लिखा है मैंने यहाँ पे, इसको x और इसको r लिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज रख ली है।
अब आपको पता है यहाँ पे अब ये क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूस, मतलब वाई अपन आर हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। बाद में मैंने क्या किया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर दैट इज आर का स्क्वायर इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। देखो वो किया हुआ है करके मैंने कर लिया क्या, मेरे पास एक्स की वैल्यू नहीं थी, ये पूरा मैंने कैलकुलेशन किया, इधर से 25 का स्क्वायर किया है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर किया है, इसको ले जाकर माइनस किया है और बाद में रूट कैंसिल किया है। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 24। ठीक है, अब 24 मेरे पास एक्स की वैल्यू भी है, वाई की वैल्यू भी है और आर की वैल्यू भी है। ठीक है, ये तीनों वैल्यू है मेरे पास। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा इसको, अब मैं इसको क्या करूँगा, कॉस थीटा देखूंगा। तो कॉस थीटा क्या होता है, एडिशन अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब एक्स अपॉन आर। तो देखो एक्स अपॉन आर क्या आ जाएगा 24/25। ठीक है, और टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है आपका, टैन थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडिशन, मतलब वाई अपॉन एक्स। तो वाई अपॉन एक्स दैट इज 7/24। ठीक है, इस तरीके से आपका ये दो मेथड है सॉल्व करने के। ठीक है, यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग द इसके इसी से रिलेटेड आपका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है। सेकंड थर्ड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो एक जैसे क्वेश्चन है उसको तो हम लोग बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ आपको भी करना चाहिए, आपकी भी मेहनत होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बेहद ईजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्या दिया है फोर्थ क्वेश्चन में, इफ 5 सेक थीटा, एक मिनट, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, इफ 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉस थीटा कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। ये 3-4 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, देखो सिंपल सी वे है, मैंने जैसा का वैसा क्वेश्चन लिख लिया और ये माइनस में था तो मैं इधर लेके चला गया उसको प्लस में। देखो इक्वल के इधर आ गया तो वो प्लस में आ गया। ठीक है, अब सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। तो मैंने सेक थीटा को लिख लिया 1/cos थीटा। उसके बाद कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। तो मैंने उसको 1/sin थीटा लिख लिया है। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, इनको क्रॉस कर लिया है। क्रॉस कर लिया इन सेंस मैंने साइन इधर डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई में आ गया, और 5 मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में चला गया। देखो साइन चला गया मल्टीप्लाई में तो साइन अपॉन कॉस हो गया, और 5 चला गया डिवाइड में तो 12/5 हो गया। तो अब यार साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ये हमको पता है कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन होता है। तो हमको टैन मिल गया, टैन कितना मिल गया 12/5। लेकिन सर टैन तो खोजना नहीं था हमको, लेकिन टैन की ज़रूरत पड़ेगी हमको सेक निकालने के लिए। हमारे पास आइडेंटिटी है, कौन सा आइडेंटिटी है हमारे पास आइडेंटिटी है 1 + tan² थीटा इक्वल्स टू sec² थीटा की आइडेंटिटी है। तो हम लोग ने ये लगाया यहाँ पे 1 + tan² थीटा इक्वल्स टू sec² थीटा। यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू था, देखो टैन की वैल्यू थी, टैन की वैल्यू पुट कर दी है 12/5, उसका स्क्वायर कर लिया है 144/25। ठीक है, अब स्क्वायर करने के बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। देखो 25 × 1 = 25, 144 × 1 = 144 और 25 × 1 = 25। मतलब हमने जो बेसिक कैलकुलेशन है वो कर लिया। तो 25 + 144/25 आ गया। अब 144 + 25 कितना था 169/25, और यहाँ पे sec² थीटा जैसा का वैसा। अब क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो हमको क्वेश्चन में सिर्फ सेक थीटा पूछा है, उसका स्क्वायर नहीं पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका स्क्वायर ना निकाल के सिर्फ सेक थीटा निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो देखो 169 किसका स्क्वायर रूट है 13 का। तो देखो यहाँ पर सेक थीटा क्या आ गया आपका 13/5, सेक थीटा आ गया 13/5। अब सेक किसके उल्टा होता है, कॉस के उल्टा होता है। तो 1/सेक हो जाएगा, ये 13/5 है तो ये 5 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा वो 5/13, मतलब कॉस थीटा क्या हो जाता है 5/13, क्योंकि वो सेक का उल्टा होता है। अब कॉस मिल गया आपको, अभी क्या करना है आपको साइन खोजना है। ठीक है, तो साइन खोजना है तो उसके लिए क्या करेंगे, साइन के लिए हम करेंगे देखो sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी है हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग कॉस की वैल्यू पुट करेंगे। कॉस की वैल्यू क्या निकली हमारी, कॉस की वैल्यू हमारी निकली है 5/13 पुट किया, उसका स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। अब ये इधर प्लस में है, ठीक है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखो इधर आया तो माइनस हो गया है वो। ठीक है, देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखो इधर आया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो हमने क्या किया, उसको 169 - 25 जो हमने कैलकुलेशन वो करेंगे। यहाँ का कैलकुलेशन 169 - 25/169, तो क्या हो जाएगा 144/169। ठीक है, और बाद में क्या होगा इसमें से देखो
इसमें स्क्वायर स्क्वायर रूट, फिर से वही स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो हमारा साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो ये आ गया हमारा साइन थीटा का वैल्यू क्या आया है 12/13। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 था और ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 था, ठीक है, सॉरी पार्ट 2 था, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो और 10th मैथ्स बोर्ड से रिलेटेड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उन सभी के सॉल्यूशंस मैं आपको इसी चैनल पर भेजते रहूँगा, ठीक है।